देखिए, इस नीति का उद्देश्य है 14 अगस्त देश के बंटवारे के समय जो इस देश के लोगों ने देश में जो वेदना झेली है, जो पीड़ा झेली है, 6 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्याएं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित और 1 लाख से ज़्यादा से महिलाओं का जो दुराचार हुआ, उससे समाज के युवाओं को परिचित करना कि कितने विषम परिस्थितियों में, कितने संघर्षों के बाद यह देश आज़ाद हुआ और इस देश के बंटवारे में कांग्रेस की भूमिका क्या थी, मुस्लिम लीग की भूमिका क्या थी और हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका क्या थी। देश को बंटवारे को किन लोगों ने विरोध किया और किन लोगों ने समर्थन किया, जिसकी वजह से समाज में भाईचारा समाप्त हुआ, समाज में तुष्टीकरण बढ़ा। इससे परिचित करा के समाज में तुष्टीकरण समाप्त हो, समाज में भाईचारा बढ़े, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत हो, उसके लिए देश के युवाओं को जागरूक करना प्रेरित। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार पहुंचे राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन में बोलने के बजाय हंसते। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पार्टी और जिसने देश में लंबे समय तक शासन किया, उसका नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं, आज पूरे देश में हंसी और मजाक का पात्र बना है और कोई किसी ने बनाया नहीं। अपने कृत्यों के कारण जिस प्रकार की उनकी बचकाना हरकत हुई है, उसको देश और दुनिया ने देखा है। पूरे सांसदों को शर्मसार करने वाली घटनाएं जो उन्होंने किया है, उससे लोकतंत्र के उस मंदिर को एक तरह से अपवित्र करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है। तो जो विषय है मजाक का, उन्होंने अपने आप को स्वयं अपने कृतियों के कारण मजाक बनाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उनके साथ कार्रवाई हो, उसके बाद वो बोले कि मणिपुर घटना से बोलने से पहले बीजेपी गुरेज कर रही है। आपने देखा, चाहे माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह का अविश्वास पे बोलते समय वक्तव्य हो, चाहे हमारे बड़े नेताओं ने जो अविश्वास के लिए बोला, अविश्वास के विरोध में बोला, उन लोगों का वक्तव्य हो, और चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य हो, उसमें देखिए मणिपुर की चिंता को व्यक्त किया गया है। मैं आपके मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूँ, मणिपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है और हमारे गृह मंत्री स्वयं 3 दिन वहाँ पर रहे। हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद भाई वहाँ पे 23 दिन लगातार रहे। कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकारों के नीतियों के कारण वहाँ पे जो जाति हिंसा हुआ है, उसको पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी कोई गृह मंत्री वहाँ गया नहीं है। ये देश की आज़ादी में पहली बार हुआ कि गृह मंत्री स्वयं 3 दिन कैंप किए और गृह राज्य मंत्री 23 दिन लगातार रहे। इसके अतिरिक्त मैं एक बार बताता हूँ, तो बहुत वो दंगा परिस्थिति बसता जो हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, उस निर्णय के कारण वहाँ पर जो एक भ्रम फैल गया, एक अफवाह फैल गई, जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर घटनाएं घटी हैं। और सरकार लगातार प्रयास कर रही है वहाँ शांति स्थापित करने का, सरकार लगातार प्रयास कर रही है भाईचारा स्थापित करने का, और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। जिस राहुल गांधी ने या कांग्रेस के साथियों ने ये सवाल मणिपुर का उठाया, हम उससे पूरी वेदना और संवेदना रखते हैं। उनसे ये भी उम्मीद करते हैं कि वो राजस्थान की घटना पे भी पूरी ईमानदारी से बोलें,
बंगाल बाद पंचायत के चुनाव में जो वहाँ हिंसा हुई है, जिसका स्वयं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक 5 सदस्यीय संसद समिति गई थी, जिसका नेतृत्व उसको करने का गौरव प्राप्त हुआ। आपको जान के ताज्जुब होगा, 58 हत्याएं हुई जिनकी FIR तक दर्ज नहीं हुई, और उस 58 में 29 हत्याएं अनुसूचित समाज के लोगों की हुई। इस पर भी बोले, देश इस पे भी सुनना चाहता है। ये नहीं चलेगा कि आप मणिपुर पे तो बोलेंगे लेकिन राजस्थान पे नहीं बोलेंगे, बंगाल पे नहीं बोलेंगे। अरे वो बेटी बेटी है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे राजस्थान की हो और चाहे बंगाल की हो। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो मणिपुर का वीडियो जारी हुआ या संज्ञान में आया, घटना पुरानी थी। आखिर जिस दिन सत्र चलने वाला था चला, उसके एक दिन पहले क्यों? उस पर भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं की वजह से, बीजेपी के प्रभाव के चलते ये वीडियो वायरल नहीं हो पाया। साहब हमको बता दीजिए, सोशल मीडिया के युग में कोई किसी को रोक सकता है क्या? आज तो घटनाएं यहाँ होती हैं और विदेश से पोस्ट कर दीजिए। ये केवल और केवल कुछ लोगों की साजिश है। ये सवाल होना चाहिए ना, घटना पुरानी है, सरकार ने संज्ञान लिया, सरकार ने CBI जांच का आदेश किया, सरकार जितने कदम उठाने चाहिए उठा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो एक विषय है कि वो वीडियो सत्र के एक दिन पहले क्यों? प्रदेश के एक आखिरी सवाल, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज राजभवन के सामने एक महिला ने एक बच्चे का जन्म दिया चलते रास्ते में, और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि ये प्रदेश की स्वास्थ्य महकमे को फेल साबित होने की नाकामी। देखिए, निश्चित रूप से एक सूचना हम सबके लिए पीड़ादायक है। और रही बात सरकार की संवेदनशीलता की, आपने देखा नहीं सरकार ने तुरंत क्या किया है। अखिलेश जी से एक सवाल, अब अगर आपके मीडिया के साथी सुन रहे, जहाँ से न पूछे, अखिलेश जी ये बताएं कि अपने लंबे शासनकाल में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कितने डॉक्टर पैदा किए हैं, कितनी MBBS की सीट बढ़ाए हैं, कितनी MS की सीट बढ़ाए हैं, ज़रा वो भी बता देते तो ठीक रहता। और बसपा वालों से पूछना तो बेईमानी है, जिसको NHM का जितना बड़ा घोटाला उनके शासनकाल में हुआ, भारत के इतिहास में स्वास्थ्य क्षेत्र में उतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। और कोई? थैंक यू।